हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें हम सारे फैक्ट्स को याद कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जितने भी गवर्नर जनरल थे या जितने भी वाइसरायस थे उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ है। ठीक है, हम उसको याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 से 85 के टाइम पे। तो इनके बीच में क्या क्या होता है इनके टाइम पीरियड में? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होता है। इनके टाइम पे ही कलकत्ता मदरसा जो है वो इस्टेब्लिश होता है। इनके टाइम पे ही पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। इन्होंने ही डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एबॉलिश करा था और दीवानी और फौजदारी अदालत स्टैब्लिश करी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एबॉलिश डुअल सिस्टम, कलकत्ता मदरसा, दीवानी और फौजदारी अदालत सब वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे होती हैं। उसके बाद है कॉर्नवालिस। इनके टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर होती है और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम टीपू सुल्तान के साथ साइन होगी। ठीक है, यही परमानेंट सेटलमेंट लेके आते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल की साइड पे। ठीक है, रेवेन्यू के लिए परमानेंट सेटलमेंट। इन्होंने काफ़ी सारे पुलिस रिफॉर्म्स किए हैं और इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने सिविल सर्विसेज में। उसके बाद आता है जॉन शोर। इनकी एक पॉलिसी थी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जैसे कॉर्नवालिस तो क्या करते थे, इंटरफेयर करते थे, लेकिन जॉन शोर ने बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। उसके बाद आए वेलेजरी। वेलेजरी की सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। ठीक है, और सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस कौन माना था? वो माना था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद सबसे पहले इस ट्रीटी के अंदर आया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर इन्हीं के अंडर होती है, जिसके अंडर टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ वसैन मराठास के साथ इन्हीं के टाइम पीरियड में साइन होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वसैन 1803 में। उसके बाद आते हैं हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स आते हैं, इनकी पॉलिसी थी इंटरफेरेंस की। इन्होंने ट्रीटी ऑफ सगौली, ये काय के लिए थी? गोरखास के साथ थी, वाली ट्रीटी साइन करते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पीरियड पे होती है और इन्होंने पिंडारिस, जो ये लुटेरे हुआ करते थे उस टाइम पे, तो पिंडारिस को सप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन किया इन्होंने रेतवाड़ी सिस्टम का। ठीक है, मद्रास में स्टार्ट करते हैं थॉमस मुंड्रो। तो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस का था और रेतवाड़ी किसके टाइम पे आया है? रैयतवाड़ी हेस्टिंग्स के टाइम पे। उसके बाद एमहर्स्ट 1823 से 28 तक इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले फर्स्ट बर्मा वॉर होती है और जो कि एंड होती है ट्रीटी ऑफ यानदबू से। तो फर्स्ट बर्मा वॉर किसके टाइम पे? एमहर्स्ट के टाइम पे। उसके बाद है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे सती एबॉलिश होती है राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट्स के द्वारा। ठीक है, सती एबॉलिश होती है। इन्होंने ठग्स को, इनके टाइम पे ही सेपरेशन ऑफ ठग्स हुआ था। उसके बाद मेटकाफ, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। ठीक है, मेटकाफ ऑल्सो नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। उसके बाद आते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड को कहा जाता है, ऑकलैंड के टाइम पीरियड में हुई थी फर्स्ट अफगान वॉर। ठीक है, फर्स्ट अफगान वॉर किसके टाइम पीरियड में? ऑकलैंड के टाइम पीरियड में। उसके बाद एलनबोरो 42 से 44 तक, इनके टाइम पे स्लेवरी एबॉलिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद इनके टाइम पे सिंध जो था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, वो एनेक्स हो गया था। ठीक है, और फर्स्ट एंग्लो अफगानिस्तान वॉर भी इन्हीं के टाइम पे एंड होती है। उसके बाद हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट नहीं। ठीक है, इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे रंजीत सिंह भी थे। तो हार्डिंग के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगी। उसके बाद आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट डलहौजी, जिनके टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर होगी और पंजाब एनेक्स हो जाएगा। ठीक है, 48 से 56 था टाइम पीरियड इनका। इन्होंने रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन किया था, टेलीग्राफ का। इनकी जो डॉक्ट्राइन थी उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय डलहौजी। इनके टाइम पे ही संथल जो थे, संथल परगना में ट्राइब्स लड़ाई छेड़ देते हैं। ठीक है, संथल अपराइजिंग्स कहते हैं उसे। सिद्धू और कन्हू थे जिसमें। ठीक है, और उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी लगाए हैं। उसके बाद हैं लॉर्ड कैनिंग, ये थे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, 56 से 62 तक। अभी तक गवर्नर जनरल चल रहे थे, इनके बाद से वायसराय बनना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ है। इन्हीं के टाइम पे विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन पास हुई थी 1858 की। और इन्हीं के टाइम पे इंडियन पीनल कोड भी आया था 1860 का। ठीक है, और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट किसके टाइम पीरियड में? कैनिंग के टाइम पीरियड में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो आप जानते होंगे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और इन्हीं के टाइम पे, मायो के टाइम पे ही फर्स्ट सेंसस होता है इंडिया का 1872 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन, ये अपने कारनामों की वजह से फेमस है। इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था जब इंडिया में फेमाइन आ रखा था। इन्हीं के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट पास किया जाता है और सेकंड अफगान वॉर इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद इनकी जो कमियाँ थी उसे पूरा करने आते हैं लॉर्ड रिपन।
इन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट रेगुलर सेंसस किया है 1881 में। उसके बाद 10 ईयरली एक्सरसाइज थी ये। इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पे हंटर कमीशन आई थी जो कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात करती है। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद आते हैं डफरिन। डफरिन के टाइम पे बनी थी कांग्रेस 1885 में। ठीक है, तो डफरिन के टाइम पे क्या बनी थी? कांग्रेस 1885 में। और थर्ड बर्मीज वॉर इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। ये भी अपनी हरकतों की वजह से फेमस है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे एक्ट्स पास किए थे जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जिसमें ब्रिटेन का कंट्रोल बढ़ा दिया था इन्होंने। कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट, इनके टाइम पीरियड पे ही बंगाल का पार्टीशन होता है। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो सेकंड। इनके टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। 1909 का एक्ट, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। और इन्हीं के टाइम पे ही मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी होता है। उसके बाद है हार्डिंग सेकंड। इन्होंने जो पार्टीशन किया था ना, कर्जन जो पार्टीशन किया था, इनके टाइम पीरियड में वो एनल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो पार्टीशन। और गदर पार्टी इन्हीं के टाइम पीरियड में फॉर्म होती है। उसके बाद है कैम्सफोर्ड 16 से 21 के टाइम पीरियड में। इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पास होता है। होम रूल लीग इसी समय बनेगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसी समय आएगा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919-20 में फॉर्म होगा। सेटलर कमीशन एजुकेशन रिफॉर्म्स पे आएगी इनके टाइम पीरियड में। हमने पीछे देखा है हंटर कमीशन, वो भी एजुकेशन के रिफॉर्म्स पे थी, वो भी एजुकेशन रिफॉर्म्स पे थी। और ये सैडलर कमीशन भी एजुकेशन रिफॉर्म्स पे ही है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग 21 से 55, 21 से 25। इनके टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट होगा। मोपला रिबिलियन होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनेगी एम एन रॉय द्वारा। इन्हीं के टाइम पे काकोरी कॉन्स्पिरेसी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इन्हीं टाइम पीरियड में बनेंगे। ली कमीशन आएगी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन 26 से 31 के बीच में। इनके टाइम पीरियड में साइमन कमीशन आएगी। बटलर कमेटी स्टेट्स के लिए सेटअप होगी। इनको क्रिश्चियन वॉइसरॉय भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होगी। गांधी इरविन टॉक्स भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होगी। डांडी मार्च भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विलिंगडन। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड लेके आते हैं पूना पैक्ट, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया किसान सभा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये सब इन्हीं के टाइम पीरियड में फॉर्म होता है। किसके? विलिंगडन के। उसके बाद आएंगे लिनलिथगो 36 से 44 के बीच में। इनके टाइम पीरियड में इलेक्शंस होंगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का इंट्रोडक्शन भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। उसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस अपना फॉरवर्ड ब्लॉक अलग कर लेते हैं कांग्रेस से। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर, क्रिस मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब लिनलिथगो के टाइम पे ही आता है। उसके बाद आएंगे सेकंड लास्ट, जिसका नाम था वेवल। इनके टाइम पे कैबिनेट मिशन प्लान बनता है 1946 में। इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है। रॉयल इंडियन म्यूटनी भी इन्हीं के टाइम पे होती है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेशन भी इन्हीं के टाइम पे होता है। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट थे ये। इनका 3 जून प्लान था। बाउंड्री कमीशन रेडक्लिफ के अंडर इन्हीं के टाइम पे पीरियड में सेट होगी। और ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय और एज वेल एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप इतना याद करिए, एब्जॉर्व करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।